बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़ारा किचन में। ज़ारा किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज है हमारे पास छोले और पाए, बहुत ही मज़ेदार मुल्तानी छोले और पाए हैं। मुल्तानी इसलिए मैंने कहा क्योंकि यह है मुल्तान की ख़ास डिश और बनती हुई है ख़ास तरीके से। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि हर स्टेप आपकी समझ में अच्छा सा आ जाए। सबसे पहले डाला है हमने आधा प्याली घी। इसमें हम डालेंगे सिर्फ लहसुन 5 से 6 जवे, बड़े वाले, छोटे वाले हैं तो वो तो जाएंगे 10 से 12 जवे। डालने के बाद इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। इस स्टेज पे मैं आपको बताती जाऊँ, ये है मेरे पास सफ़ेद चने। ये हमने रात को भिगो के रखे थे। सारी रात भिगोने के बाद सुबह सुबह मैंने इसमें हल्दी और नमक डालकर इसे उबाल लिया। ये है मेरे पास पाए छोटे वाले, ये मैंने रात को ही इसे दम की कंडीशन में उबालना रख दिया था। इसमें मैंने डाला अदरक, लहसुन, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन हमने डाली इसमें 2 चम्मच और हल्दी डाली है 1/4, नमक डाला है 1/4। डालने के बाद इसे मैंने अच्छा सा उबाल लिया। इस स्टेज में ये देखिए जब ये हमारे पाए अच्छे से गल चुके हैं फिर हमने इन्हें उतार लिया। अब शुरू करते हैं इसकी भुनाई का काम। लहसुन हमारा हल्का ब्राउन शेप में आ चुका है। इस स्टेज में मैं इसमें डालूंगी ये मेरे पास 2 अदद कुटे हुए टमाटर कूट के डालने हैं। टमाटरों को हमने काट के नहीं डालना। बनाने जा रहे हैं मुल्तान की मशहूर पाए और छोले की रेसिपी। बहुत ही मशहूर है, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ख़ास है। जब आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ख़ास बात क्या है। इसमें ख़ास बात इसकी अपनी खुशबू और अपनी भुनाई है। बनाने जा रहे हैं हम सिर्फ 4 पाए के लिहाज से मैंने डाला है, उसी मुनासिबत से इसका मसाला 6 जवे और साथ है 2 टमाटर। इसकी करेंगे भुनाई। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मेरे पास है 2 अदद, ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्च, एक और सब्ज़ मिर्च दूसरी रेड वाली, एक ग्रीन वाली है एक रेड वाली है, दोनों को कूट के डालना है। अगर आपके पास रेड वाली सब्ज़ मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रेड मिर्च को स्किप कर दें, उसकी जगह आप सब्ज़ मिर्च 2 से 3 अदद कूट कर डाल सकती हैं। अब इसकी करेंगे अच्छी सी हम भुनाई। टमाटर हमारा अच्छा सा भुन चुका है। स्टेज में मैं इसमें डालूंगी अपने मसाले। स्टेप को देखिएगा और के साथ ताकि गलती की कोई गुंजाइश भी ना रही। ये है मेरे पास 2 चम्मच कुटी हुई सूखी धनिया, इसे कूट के डालना है, पीस के हमने नहीं डालना। ये है हमारे पास गरम मसाला 1/4 और साथ ही मेरे पास है रेड चिल्ली पाउडर 2 चम्मच, ये डालेंगे इसमें भर के और साथ है नमक हस्बे जायका और हल्दी है मेरे पास 1/4। तमाम मसाला डालेंगे हम इसके अंदर। प्लेट को करना अच्छी सा साफ ताकि हमारा रिस्क ज़ाया ना हो, कोई मसाला ज़ाया ना हो। ये देखिए अब इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। हो गई इसकी अच्छी सी भुनाई मसाले की। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप पानी। पानी डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट का देंगे दम ताकि हमारा मसाला अच्छा सा भुन जाए। मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है, 2 से 3 मिनट का हो चुका था गैप, इसमें हमने मसाले को अच्छा सा भुना। अब ये है मेरे पास वो पाए जो हमने रात को अपने अच्छे से गला लिए थे, ये डालेंगे इसके अंदर। डालने के बाद अब इन पाए की करेंगे अच्छी सी भुनाई तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। इसी मसाले के अंदर करेंगे इस पाए की अच्छी सी भुनाई। अच्छी सी भुनाई इसकी हो चुकी है, देखें घी हमारा निकल आया। स्टेज में मैं इसमें डालूंगी ये हमारे पास जो छोले थे, हमने अभी जैसे ही हमारे पाए की हुई अच्छी सी भुनाई हमने इसमें डाले अपने सफ़ेद चने जो हमने सारी रात भिगोए थे और सुबह को हमने इसे उबाल लिया था। चने हमारे गल चुके थे, हमने शामिल किए अपने इस पाए के अंदर। अब इन चनों की करेंगे अच्छी सी भुनाई। याद रहे इसमें हमने और पानी ऐड नहीं करना। ये देखिए जो हमने पाए उबाले थे उसकी यखनी हमने निकाल ली थी, तो हमने इसी यखनी को इसके अंदर यूज़ करना है। अब 1 चम्मच डालेंगे इस यखनी का और इसके साथ करेंगे इसकी भुनाई। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम अपनी यखनी इसमें शामिल करके इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुंच सके। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। ये देखें ये अपने चनों की हो रही है भुनाई। अच्छे अच्छे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। आपकी तरफ से ये हमारे लिए मोहब्बत और प्यार का इजहार होता है, इसी से हमें हौसला मिलता है अपनी डिशें मज़ीद अच्छी करने में। चने अच्छे से हमारे पाए के साथ भून चुके हैं, ये देखें घी हमारा निकल है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे अपनी ये यखनी जो हमने पाए की बचाई थी। तकरीबन 1 गिलास इसमें यखनी शामिल करेंगे, इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। दूसरा पानी इसमें हमने ऐड नहीं करना, सिर्फ इसी यखनी को इसके अंदर हमने शामिल करना है। यही है हमारे
मुल्तानी मशहूर पाए और चने का रस, क्योंकि हमने दूसरा पानी ऐड नहीं करना बल्कि इसी यखनी को इसी के अंदर करना है शामिल और इसी का बनाना है शोरबा। अब इसे देंगे 5 से 8 मिनट का दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 8 मिनट हो चुके हैं मुकम्मल। अब हम खोलने लगे हैं इसका दम। ये देखें जी, अब जैसे ही खोलेंगे इसका दम, इसमें हमने क्या शामिल करना है इस स्टेप को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ। घी हमारा निकल चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी 1/4 गरम मसाला। गरम मसाला डालते ही हम वापस इसे बंद कर देंगे और चूल्हे को भी हमने अब इस स्टेज पे बंद कर देना है ताकि गरम मसाले की खुशबू अच्छी सी हमारी इस रेसिपी में हो जाए शामिल। और यहीं चलें जी, 2 मिनट हो चुका है मुकम्मल। इस स्टेज में अब हम इसका ढक्कन उतारेंगे। बंद इसलिए किया था ताकि गरम मसाला अच्छा सा हो जाए हमारी इस रेसिपी में शामिल, खुशबू उसकी पाई में हो जाए शामिल। ये देखिए, अब हम इसे निकालेंगे और इसकी बहुत सी प्यारी सी खुशबू हमारे गरम मसाले की हमारी रेसिपी में शामिल हो चुकी है और पाए और हमारे चने अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए, जितना हमें शोरबा ज़रूरत था हमने उतना बना लिया। अब हम इसे कर रहे हैं डिश आउट। ये देखिए जी, तमाम सालन हम निकाल चुके हैं। जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अभी एक स्टेप थोड़ा सा बाकी है। बिल्कुल छोटा सा मैजिक है हमारे पास, उसे ज़रूर देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्तान की मशहूर डिश छोले और पाए हमारी तैयारी के आखिरी मरहल में है शामिल। चलें जी, ये देखें, अब हम इसके ऊपर डालेंगे। ये है हमारे पास अदरक, जिसे जूनियर शेप में काट लिया हमने, और ये है मेरे पास पुदीना। हमने इसमें फ्रेश पुदीना ऐड नहीं करना बल्कि इस पुदीने को छाँव में सुखाना है। सुखाने के बाद याद रहे इसे छाँव में सुखाना है और उसके बाद इसे धो के बारीक बारीक काट के इस पर करेंगे शामिल। और ये मेरे पास चाट मसाला 1/4 ये भी करेंगे ऐड में इसके ऊपर शामिल। हो गई हमारी मज़ेदार सी पाए और छोले की डिश तैयार। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं और सबसे दाद वसूल करें। अपने और अपने घर वालों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।